हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस, यानी कि नेचुरल लेंस। आंखों के अंदर जो नेचुरल लेंस होता है उस पर हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक। तो अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो द क्रिस्टलाइन लेंस इज नेचुरल लेंस ऑफ आवर आई। तो क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जिसको हम नेचुरल लेंस, यानी कि जो नेचुरल लेंस होता है उसको हम क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं, जो कि हमारी आई में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद क्या है कि इट इज ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल एंड इट चेंज द शेप ऑफ फोकस नियर एंड डिस्टेंट। ये क्या होता है कि ये जो लेंस होता है ना, ये जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसकी शेप चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? जब हम दूर में और जब हम पास की चीज़ों को हम फोकस करते हैं तब लेंस अपनी शेप को चेंज करता है। उसके थ्रू हमें क्लियर विजन मिलता है, यानी कि लेंस क्या करता है, अपनी शेप को चेंज करता है जब हम डिस्टेंस या फिर जब हम नियर की ऑब्जेक्ट को जब हम सीन करते हैं, इसीलिए हमें क्लियर दिखाई देता है क्योंकि लेंस अपनी शेप को एडजस्ट करता है। तो द लेंस इज मेनली मेड ऑफ, ये क्या है, लेंस किन किन चीज़ों से बना है उस पर चर्चा करते हैं। तो वाटर अबाउट 65%। तो वाटर जो लेंस होता है ना, क्रिस्टलाइन लेंस, नेचुरल लेंस जिसको बोलते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है वाटर। उसके बाद प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन्स होता है आपका 35%। ठीक है। तो मेनली क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मात्रा में होता है वो क्या होता है। अगर हम प्रोटीन्स की भी बात करते हैं तो प्रोटीन्स कौन सी होती है? मेनली क्रिस्टलाइन प्रोटीन होती है लेंस के अंदर। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड, यानी कि बहुत छोटी छोटी मात्रा में क्या होता है, लिपिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। तो द लेंस हैज़ नो ब्लड वेसल्स एंड नो नर्व्स। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि जो हमारा लेंस होता है, जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। उसमें ना ही ब्लड वेसल्स होती हैं और ना ही उसमें नर्व होती हैं। तो पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस, अगर पार्ट की बात करें कि जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसके पार्ट क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले एंटेरियर पोल, सेकेंड है पोस्टेरियर पोल, तीसरा है इक्वाटर, फोर्थ है आपका एंटेरियर सरफेस, फिफ्थ है आपका पोस्टेरियर सरफेस, देन आपका एक्सिस। तो क्या होता है एंटेरियर, अगर पोल की बात करें तो एंटेरियर पोल क्या होता है और कहाँ पर होता है बात करते हैं। तो द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फ्रंट सरफेस, यानी कि जो लेंस होता है, लेंस का जो फ्रंट सरफेस होता है, और फ्रंट सरफेस में हम सेंट्रल पॉइंट की बात करें तो सेंट्रल पॉइंट यानी कि हमारा जो लेंस है, लेंस का जो इंटीरियर वाला सरफेस, यानी कि जो आइरिस की तरफ वाला जो हिस्सा है, उसके सेंट्रल पॉइंट की बात करें तो जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एंटेरियर पोल। दूसरा है आपका पोस्टेरियर पोल। पोस्टेरियर पोल की अगर बात करें तो द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द बैक सरफेस, यानी कि जो लेंस होता है, लेंस का जो बैक सरफेस होता है, बैक सरफेस अगर बात करें तो बिट्रस चैम्बर, बिट्रस कैविटी के साइड वाला जो हिस्सा होता है उसके सेंटर पॉइंट, यानी कि सेंट्रल पॉइंट को बोलते हैं पोस्टेरियर पोल। उसके बाद है इक्वाटर। इक्वाटर का मतलब होता है द सर्कुलर मार्जिन बिटवीन द एंटेरियर एंड पोस्टीरियर पोल, यानी कि जो इक्वाटर की बात करते हैं कि इक्वाटर है तो कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपका बिटवीन द एंटेरियर पोल एंड पोस्टीरियर पोल, यानी कि एंटेरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, दोनों में जो हिस्सा है, यानी कि एक एंटेरियर सरफेस है आइरिस की तरफ वाला, एक पोस्टीरियर सरफेस है जो कि बिट्रस कैविटी की तरफ वाला है। तो उसके जो बीच वाला होता है हिस्सा उसको बोलते हैं, बीच वाला सर्कुलर मार्जिन, यानी कि सर्कुलर मार्जिन जो होता है उसको बोलते हैं इक्वाटर। जैसे कि जहाँ पर जेनूल्स ज्वाइंट होते हैं, जेनूल्स ज्वाइंट जहाँ पर होते हैं, अटैच्ड रहते हैं, उसको बोलते हैं इक्वाटर। क्लियर है? उसके बाद है आपका एंटेरियर सरफेस। तो एंटेरियर सरफेस की अगर बात करें तो फ्रंट सरफेस ऑफ द लेंस, यानी कि फ्रंट सरफेस। अभी तक क्या बात कर रहे थे? एंटेरियर पोल की बात कर रहे थे। तो जो एंटेरियर वाला जो हिस्सा था उसके सेंटर पॉइंट की बात कर रहे थे, उसको बोलते हैं एंटेरियर पोल। अगर पूरे सरफेस की बात करेंगे, अगर फ्रंट वाला जो सरफेस है पूरा सरफेस की बात करेंगे तो वो होता है आपका एंटीरियर सरफेस। देन आपका पोस्टीरियर सरफेस। अगर पोस्टीरियर सरफेस की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, बैक सरफेस ऑफ द लेंस, यानी कि जो पीछे वाला हिस्सा होता है, जो विट्रस कैविटी से के तरफ वाला, यानी कि रेटिना के साइड वाला जो हिस्सा होता है वो होता है आपका पोस्टीरियर सरफेस। अब हम लेंस के लेयर्स होती हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो होता है आपका लेंस कैप्सूल,
देन होता है आपका लेंस एपिथेलियम, और उसके बाद होता है आपका लेंस कॉर्टेक्स, देन आपका होता है लेंस न्यूक्लियस। अब हम जानते हैं कि जो लेंस कैप्सूल होता है ये क्या होता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं लेंस एपिथेलियम, उसके बाद लेंस कॉर्टेक्स, उसके बाद लेंस न्यूक्लियस। तो लेंस अगर कैप्सूल की बात करें तो क्या होता है, जो कैप्सूल होता है यानी कि जो लेंस कैप्सूल वो होता है जो लेंस को कवर कर कर रखता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लेंस एपिथेलियम। तो जो लेंस एपिथेलियम जो लेयर होती है वो क्या होती है, जो हमारा कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर आगे वाले हिस्से पे अटैच्ड रहता है, यानी कि जो हमारा इंटीरियर सरफेस वाला जो हिस्सा रहता है उसमें क्या होता है, जो लेंस कैप्सूल होता है, लेंस कैप्सूल के आगे वाले हिस्से में होता है, पीछे वाले हिस्से में नहीं होता है। तो जो अगला वाला इंटीरियर सरफेस वाला जो हिस्सा होता है जो कैप्सूल का, उसके अंदर जो अटैच रहता है उसको बोलते हैं एपिथेलियम लेयर। लेंस अगर कॉर्टेक्स की बात करें तो लेंस जो कॉर्टेक्स होता है वो होता है कैप्सूल के अंदर सबसे पहले वाले लेयर को बोलते हैं लेंस कैप्सूल, लेंस कॉर्टेक्स, ठीक है। कौन सा, यानी कि जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर क्या है, इंटीरियर सरफेस यानी कि इंटीरियर सरफेस पे क्या रहता है कि जो लेंस जो कैप्सूल है उसके अंदर क्या रहता है, ये ज्वाइंट रहता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लेंस एपिथेलियम। ये सिर्फ होता है इंटीरियर सरफेस वाले हिस्से में, ठीक है। तो लेंस कॉर्टेक्स जो होता है ये पहला हिस्सा होता है, पहली लेयर होती है लेंस की, जो कि कैप्सूल के अंदर सबसे पहली वाली लेयर जो होती है वो लेंस कॉर्टेक्स ही होती है। उसके